सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमें यह विचारणीय एक बिंदु सामने आ रहा है जिस पर हर जगह जाकर के ये अपने मन का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं और ब्रैकेट में लिखते लिखते कभी कभी ब्रैकेट भी हटा देते हैं। यहाँ कहा गया है शुभ परिणामो पुण्यो असुहो पावोत्ति भनीय मन्नेसु परिणामो अन्नन्न गदो दुखक है कारणम समय। अर्थात ये कहते हैं अन्न आत्मा की सत्ता से भिन्न पंच परमिष्टि आदिक। इन्होंने एक अर्थ यहाँ पर किया गया है पुण्यम असुहो पावत्ति भनीय मन्नेसु। वो कहते हैं प्रशस्त राग परिणाम होता है वह पुण्य है और अशुभ विषय कसाय रागों में अगर मान लीजिए कोई परिणाम करता है तो पाप का परिणाम होता है जो दुख के क्षय का कारण अन्नगत परिणाम। अर्थात जो परिणाम वीतरागी परिणाम है वह दुख के क्षय का कारण होता है। समय परमागम में ऐसा कहा है। इसकी टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी है कि नवासी गाथा के अंतर्गत उस गाथा में वो कहते हैं कि पहली चीज़ तो उपयोगी की एक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है पर के प्रति अर्थात दूसरों के बारे में शुभ परिणाम में पुण्य है और पर के प्रति दूसरे के बारे में अशुभ परिणाम पाप, जबकि ऐसा नहीं है। शुभ परिणामो पुण्यम अन्येषु उन्होंने आत्म सत्ता से भिन्न पंच परमिष्टि आदि, पंच परमिष्टि आदि में ही पुण्य होता है ऐसा इन्होंने कथन किया है। लेकिन गुणस्थान की दृष्टि से जब इसका इन्होंने वर्णन किया तो यह बात सामने आती है। आचार्य जयसेन जी ने पुनः फिर इस बात के लिए उठाया। उन्होंने कहा द्रव्य पुण्य बंध कारणम इति शुभ परिणाम पुण्यम भन्यते। द्रव्य पाप बंध कारणत्वात् अशुभ परिणामम पापम भन्यते। इसका नाम ही शुभ अशुभ परिणाम है। द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप की ही यहाँ पर विवेचना की गई है। और जो पंच परमिष्टि की शरण से आकर के पंच परमिष्टि के पास आते हैं तो पुण्य की वृद्धि होती है और ऐसे पुण्य को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है, क्योंकि पुण्य की निर्जरा 14वें गुणस्थान तक में भी नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने पुण्य को हे कहने की कोशिश की है वे सिर्फ इस बात को समझने का प्रयास करें कि परिणाम जो परिणति है वह परिणति शुद्धोपयोगी की परिणति जो होती है या पुण्य के क्षय के कारण हम पाप और पुण्य दोनों को बेड़ी कह देते हैं। वहाँ पर हमें विचार करना है क्या तीर्थंकर प्रकृति बेड़ी है या तीर्थंकर प्रकृति के माध्यम से हम तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और तीर्थंकरत्व को जब प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए एक सच्चा उपाय मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं देव शास्त्र गुरु की शरण में आने से, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेने से, गुरुओं के पास जाने से जो हमें सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है वो पाप के निमित्तों से नहीं हो सकती है। और पाप के निमित्तों को हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन आज हमारे लिए पापों के निमित्त को तो हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम अपनी दुकान, हम अपना व्यापार, हम अपनी झूठ फरेब का धंधा ये कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए हे मान करके हम उनको छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम पंच परमेष्टि की पूजन भक्ति को छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम आत्मा के कल्याण के मार्ग को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे ईर्षा वशीभूत होकर के हम सच्ची जिनागम और जिनवाणी की अवहेलना करने में पूर्ण रूपेण लग जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा विषय मिथ्यात्व का बन जाता है। यदि हम मिथ्यात्व से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे पहली बात यह होगी कि पुण्य को हे कहने की अपेक्षा पुण्य फला अरिहंता, इस गाथा पर भी हमें ध्यान देना होगा कि पुण्य का फल अरिहंत मिलता है। अरिहंत पद अगर मिलता है तो पुण्य के फल से मिलता है। और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक है। ऐसा कहने वाले लोग एक बार पुनः विचार करें कि शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए क्या परमानंद का निराकुलता का कारण है ऐसा कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, पुण्य और पाप दोनों हे कहने पुण्य पाप मिल दोए
पायन वेणी डारी तन कारागृह माही मोहित युद्ध भाई। लेकिन इस पर विचार करना पड़ेगा कौन सा पुण्य है और कौन सा पुण्य हमारे लिए समझ मोक्ष मार्ग में कारणभूत है। इस पर जब विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छी सच्ची भावना के साथ सच्चे धर्म से जुड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम यह व्याख्यान पूर्ण करते हैं। ओम शांति।